हनुमान बेनीवाल और बद्रीराम जाखड़ की सर्किट हाउस में मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि पूर्व सांसद और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी बद्रीराम जाखड़ ने सर्किट हाउस में रालोपा सुप्रीमो और नागौर की सांसद हनुमान बेनीवाल से मुलाकात की, जो राजनीतिक गलियारों में खासा चर्चा का विषय बन चुकी है। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जाखड़ मदेना परिवार के दुर्विरोधी माने जाते हैं। इस संबंध में पत्रकारों ने बद्रीराम जाखड़ से मुलाकात की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी से मिलने जा सकता है। मुलाकात के चुनाव पर कोई चर्चा नहीं हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुलाकात से चुनाव का कोई संबंध नहीं है, लेकिन हनुमान बेनीवाल और बद्रीराम जाखड़ की मुलाकात होने के बाद से लगातार सियासी गलियारों में ये चर्चा चलने लग चुकी है, क्या बद्रीराम जाखड़ आरएलपी में आ सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ उनकी जो मुलाकात ऐसी बताई जा रही है वो पारिवारिक मुलाकात थी। ओसिया विधायक दिव्या मदेना अणगावा गांव में आयोजित कार्यक्रम में सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ साथ पुलिस पर भी जमकर बरसी। दिव्या ने कहा कि ओसिया में बेनीवाल के 3 कार्यक्रम 300 लोगों की भीड़ थी, जबकि गोपालगढ़, लूनी और अन्य जगह पर लोग अधिक थे। इसके बावजूद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित भारी भरकम जाब्ता तैनात कर दिया गया। खेड़ापत से थानाधिकारी को ओसिया भेज दिया गया। दिव्या ने खुद की सभा में 5000 से अधिक भीड़ होने और महिला विधायक होने के बावजूद सिर्फ 2 कांस्टेबल तैनात करने पर भी खासी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें वाइस श्रेणी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। पुलिस की इस रवैये से दिव्या मदेना ने आला अधिकारियों से भी शिकायत। राजस्थान में 12 साल पुराना सीडी कांड एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। उन्होंने कहा कि यहाँ की सीडी दिल्ली तक फेमस है, मैं भी यहाँ से सीडी लेकर जाऊंगा। राजस्थान में अब विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आचार संहिता लगने के साथ ही राजस्थान में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी तक राजस्थान में मुख्य दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ने अपने टिकट जारी नहीं किए, लेकिन नेताओं ने पिछले 1 महीने में अपना प्रचार शुरू कर दिया है। राजस्थान की सीडी पर चर्चा दिल्ली तक। इस प्रचार में जहां जहां अनोखे तरीके से कार्यकर्ताओं में सौगात तो करवा रही है, वहीं यही नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। यहाँ तक कि हनुमान बेनीवाल ने तो जो तंज कसते हुए ऐसा बयान दिया, जिसके बाद राजस्थान में 12 साल पुराना सीडी कांड एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। जोधपुर में बयान देते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि यहाँ की सीडी दिल्ली तक फेमस है, मैं भी यहाँ से सीडी लेकर जाऊंगा। बेनीवाल ने यह तक कह दिया कि जो लोग खुद का अस्तित्व बचाने के लिए मेरे सामने गिर कर रहे थे, वे आज मेरे सामने डींग हांग रहे हैं। गहलोत के खिलाफ वसुंधरा या शेखावत को मैदान में उतार सकती है बीजेपी। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बना रही खास रणनीति। बीजेपी की लिस्ट भी जल्दी जारी हो सकती है और साथ ही साथ हनुमान बेनीवाल और दिव्या मदेना के बीच उसे विधानसभा में एक बार फिर से राजनीतिक तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। तो राजस्थान की विधानसभा चुनाव से जुड़ी आज की पॉलिटिकल खबरों में आपका स्वागत है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो इसको फॉलो जरूर करें। भाजपा नेतृत्व में कांग्रेसी दिग्गजों को अपने घर में घेरने के लिए कांग्रेस के 1 दर्जन कद्दावर नेताओं की सूची तैयार की है। पार्टी की योजना इनसे जुड़ी सीटों पर वजन वाले उम्मीदवार को उतारने की रहेगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं को अपने घर में घेरने की रणनीति तैयार की है। भाजपा सूत्रों ने बताया कि पार्टी नेतृत्व में वसुंधरा ने पूछा गया क्या वे गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। पार्टी की पहली प्राथमिकता गहलोत के खिलाफ वसुंधरा को आगे करने की है। अगर वे राजी नहीं हुई तो सीएम की सीट सरदारपुरा से गजेंद्र सिंह शेखावत को मैदान में उतार सकते हैं। अगर शेखावत गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही भाजपा में सीएम पद के लिए उनका दावा मजबूत हो जाएगा। बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में शेखावत जोधपुर सीट से गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हरा चुके हैं। वहीं सीपी जोशी के सामने दिव्या कुमारी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। भाजपा नेतृत्व ने कांग्रेस दिग्गजों को अपने घर में घेरने के लिए कांग्रेस से 1 दर्जन कद्दावर नेताओं की सूची तैयार की है। पार्टी की योजना इन जुड़ी नेताओं को वजन वाले उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने की है। दरअसल बात करें सीपी जोशी की नाथद्वारा सीट पर राजसमंद की सांसद दिव्या कुमारी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इसके अलावा पार्टी ने कानून मंत्री मेघवाल समेत आधा दर्जन सांसदों को चुनाव लड़ाने का फैसला किया। साथ ही राजस्थान में वसुंधरा समर्थकों का कुनबा फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है। देवी सिंह भाटी के बाद अब रणधीर सिंह भिंडर भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इधर भिंडर ने भी बीजेपी में दोबारा वापसी को लेकर संकेत सोशल मीडिया पर दिए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनेताओं के नए नए तिकड़म देखने को मिल रहे हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक का कुनबा बढ़ता जा रहा है। गत दिनों वसुंधरा के करीबी देवी सिंह भाटी बीजेपी में वापस शामिल हो गए थे। वहीं खबर है कि वसुंधरा के बाद एक बार फिर से उनके करीबी माने जाने वाले रणधीर सिंह भिंडर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके बाद एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ चुका है। ये नाम बीजेपी में रह चुके रणधीर सिंह भिंडर का है।
उनके बीजेपी में शामिल होने को लेकर सियासी गलियारों में काफी चर्चाएं हो रही है। वहीं राजनीतिक जानकार भी वसुंधरा राजे के समर्थक में हो रही बढ़ोतरी को लेकर अपने अपने कयासों में जड़ चुके हैं। बिंडर ने वसुंधरा के साथ मंच साझा किया था। नेता रणधीर सिंह बिंडर ने 10 साल पहले बीजेपी से अलग हुए थे। इस दौरान बिंडर वसुंधरा राजे के काफी करीबी माने जाते थे। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि देवी सिंह भाटी के बाद बिंडर भी वर वापसी हो सकती है। गत दिनों उन्होंने एक कार्यक्रम में वसुंधरा के साथ मंच साझा किया था। उसके बाद राजनीतिक गलियारों में उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं जोर पकड़ चुकी है। वहीं अब सियासत में इस बात की काफी चर्चा होने लगी कि बीजेपी की वसुंधरा राजे के समर्थकों का कुनबा धीरे धीरे बढ़ रहा है। टिकट नहीं मिलने से रणवीर बिंडर ने अलग बनाई थी पार्टी। रणधीर सिंह बिंडर काफी लंबे समय तक बीजेपी में जुड़े रहे, लेकिन इस बीच वर्ष 2013 में विधानसभा चुनाव में बिंडर का टिकट काटा गया। इसको लेकर उनके मन में काफी नाराजगी और उससे खफा होकर उन्होंने बीजेपी छोड़ते हुए जनता सेना पार्टी का गठन किया, चुनाव लड़ा। इधर बिंडर ने जीत हासिल की, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में बिंडर को पराजय का मुंह देखना पड़ा। लेकिन जब वापस समीकरण बदलने लगे, इस बार बिंडर एक बार फिर से बीजेपी में वापस होने को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ चुकी है। सम्मान मिला तो वापस बीजेपी में जाऊंगा। रणधीर सिंह बिंडर ने बीजेपी में शामिल होने की संभावनाओं को लेकर इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी के परिवार से ही धक्का देकर बाहर निकाल दिया तो क्या कर सकते हैं। हम परिवार में जाना चाहते हैं, लेकिन हम सम्मान चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 1993 में बीजेपी से जुड़ा हूं, जहां मुझे जीत भी मिली है और हार भी। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को लगता है कि यह हमारे बिना चुनाव नहीं लड़ सकती तो हमारे पास आएगी। अगर उन्हें नहीं लगता है तो वे चुनाव लड़ लेगी, कोई बात नहीं, हमारी पार्टी जनता सेना तो है ही। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।